ओके, स्टार्ट करते हैं हम। रेडियो बटन पढ़ लिया था, चेक बॉक्स पढ़ लिया था। ओके, तो ड्रॉप डाउन पर हम आते हैं। अगर हमें कोई ड्रॉप डाउन बनाना हो तो हम वो किस तरह बनाएंगे। इस तरह की कोई वैल्यू होती है जिसमें से आप क्लिक करते हो और आपके पास एक पॉपअप करके कुछ खुलकर आता है, जिसमें से आप अपना कुछ भी डेटा सिलेक्ट करते हो, लाइक दिस वन। सही है। ये जिस तरह कुछ कर रहा है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव बना हुआ है और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड वे में बना हुआ है। इस तरह का भी बन सकता है, इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी आप बना लोगे। आते हैं हम यहाँ पर। फॉर्म के लिए सबसे पहले कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे? फॉर्म। और अगर ना यूज करें तो फिर क्या होगा? फॉर्म नहीं बनेगा। फॉर्म नहीं बनेगा वाले हैंड रेस करें। अगर फॉर्म का एलिमेंट नहीं यूज करें तो फॉर्म नहीं बनेगा। ये वाले कौन कौन है? एक और दो, तीन, चार, पांच, सात, आठ, 10। और नहीं बनेगा। ट्राई करा था। और बाकी सारे क्या कह रहे हैं कि बाकी में बन जाएगा? देखो, ट्राई करके बोलना नहीं है, बिना ट्राई किए बताना है। अगर ये फॉर्म का एलिमेंट यूज ना करूं तो फॉर्म बन जाएगा? नहीं बनेगा, ये कह रहे हो। सही है। पी में आते हैं। सही है। और यहाँ लिखते हैं प्लीज, एक नेम बना लेते हैं। आवाज आ रही है पीछे तक? इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक प्लेस होल्डर लिख लेते हैं, टेस्ट। सही है। सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोज, रिफ्रेश। बन रहा है यार। आपने प्रैक्टिस सही नहीं करी। सही है। ज्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास, जो आपका एमसीक्यूज होगा, जो भी आपका फाइनल टेस्ट होगा हर मॉड्यूल का, उसमें इसी तरीके के लॉजिकल और ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। जो आपने अगर प्रैक्टिस करी हुई होगी अच्छे से और आपने टास्क वगैरह बनाए हुए होंगे तो ही आपसे सॉल्व होंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं होंगे। वापस आते हैं। फॉर्म का एलिमेंट मैंने बनाया, और यहां से जी, एट्रीब्यूट क्यों यूज करें? सही है। ये एक अच्छा सवाल है। अगर फॉर्म के बगैर इनपुट बन रहा है तो फिर ये क्यों इस्तेमाल करें? इसका कोई भाई जवाब देना चाहे तो। वो भी चला जाएगा। वो भी चला जाएगा। वो भी हो जाएगा। तो फिर क्यों जरूरी है? सही है। दो भाइयों ने सवाल करे कि जो आपके फॉर्म का स्ट्रक्चर है, यानी आप उसको एक स्ट्रक्चर में क्रिएट करोगे, लाइक नेम इक्वल टू नेम वैल्यू। सही है। लास्ट नेम इक्वल टू ना लास्ट नेम वैल्यू, टाइटल इक्वल टू टाइटल। सही है। ये आपने एक स्ट्रक्चर तो बना लिया। क्या मतलब, अगर मैं बात करूं इसकी, नोटपैड पर आता हूं और यहां पर मैंने लिख दिया, एक हमारे पास फील्ड है नेम की, यहां पर आपकी वैल्यू आ गई। सही है। दूसरा, नंबर की, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। सही है। इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर आपने बना लिया फॉर्म के लिए, वो तो चलो रेडी हो गया। एक सेकंड, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके। राइट साइड पे भी दिख रही है? ओके। इस तरह का अगर आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया फॉर्म के लिए, वो भी बन जाएगा और वो आगे भी चला जाएगा। लेकिन अब अगर आप देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, बुक लिख दिया। सही है। वो मुझे जो है, कोई, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार कोई बटन नहीं है, किस पे क्लिक करूँ? लेकिन एंटर मार देता हूँ तो वो चला जाता है। ये एंटर वाला काम है ना, ये फॉर्म का एलिमेंट करेगा। सही है। एंटर का बटन प्रेस कर रहे हैं, और अब मैंने क्या करा,
अगर यहाँ पर किसी किसी जगह पर जब आप काम करते हो, स्केप वाला बटन हो गया, ये जो आपके बटन की जो फंक्शनैलिटीज हैं, ये जो परफॉर्म करेगा, ये फॉर्म का एलिमेंट करेगा। क्लियर है? ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे देखेंगे जब हम फंक्शनल साइड पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, जो एक्शन का हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ पर अब हम बना लेते हैं एक पैराग्राफ। पैराग्राफ बना लिया। प्लीज सिलेक्ट योर जी। स्क्रीन नहीं आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है सबको? सिलेक्ट योर फेवरेट गेम। सही है। और हम जाते हैं वापस। बस ये किस तरह का आ रहा है, FAV। ठीक है, अब हमें ना चेकबॉक्स बनाना है, ना रेडियो बटन बनाना है, बल्कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। अगर वो हम बनाना चाहें तो हम वो किस तरह बनाएंगे? सही है, इसके लिए आपके पास बहुत सारी एडवांस चीजें हैं जो कि आप आगे उसी से बनाओगे। लेकिन अगर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ आ जाए कि एक ड्रॉप डाउन बनाकर दिखाओ, या इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं, आपने कोई वैल्यू पिक करनी हो तो वो किस तरह पिक करेंगे, वो वाली चीजें अगर आपसे पूछने के लिए आ जाए तो फिर उसका जवाब किस तरीके से देना है। ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट होता है जिसके जरिए से हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, विच इज सिलेक्ट। सही है, सिलेक्ट का एलिमेंट हम यूज करेंगे। क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे इसके अंदर, वो हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। सही है, सिलेक्ट का आपने एट्रीब्यूट यूज करा, और उसके बाद आपने इसके अंदर एक और सिलेक्ट का एलिमेंट यूज करने के बाद अब आपने जो भी ऑप्शंस रखने हैं, लाइक क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इसके अंदर एक और एलिमेंट यूज करना है एज एन ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर जितने भी आपने बनाने, एक और एलिमेंट है विच इज ऑप्शन। और यहां पर मैंने लिख दिया क्रिकेट, CRICKET। सही है, इसी को मैं कॉपी करता हूं, 2 3 HOC, हॉकी और फुटबॉल। सही है, सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश करता हूं, एक उसने मुझे ड्रॉप डाउन बनाकर दे दिया, स्क्रीन पर दिख रहा है। सही है, अगर इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं तो वो मुझे एक ड्रॉप डाउन की वैल्यू उसने मुझे सिलेक्ट करके दे दी है। दोबारा किसी पे दूसरे पे क्लिक करता हूं तो क्रिकेट की वैल्यू हो गई, उसके बाद किसी पर करता हूं तो फुटबॉल की वैल्यू हो गई। ये स्क्रीन नहीं आ रही? ओके, सही है, इतना क्लियर है। लेकिन अब दोबारा जब आप इस वैल्यू को आगे लेकर जाओगे, किसी बटन क्लिक पे आपने डेटा को आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए हम कैसे पिक करेंगे वैल्यू? सही है, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होगा जो हमें हर ऑप्शन के एलिमेंट पे लगाना होगा, ताकि हम उस ड्रॉप डाउन की वैल्यू को पिक कर सकें। वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने वही वैल्यू लिख दी जो मुझे चाहिए। सही है, वैल्यू, और यहां पर मैंने बता दिया हॉकी, और यहां पर बता दिया फुटबॉल। सही है, लेकिन जब ड्रॉप डाउन का पूरा जितने भी आपके ऑप्शन है, तो इसमें आपको बताना होगा रिलेशन भी क्या है। सही है, ये तीनों किस चीज से रिलेट कर रहे हैं? गेम से, गेम से या स्पोर्ट से? तो आपने यहां पर बता दिया नेम, स्पोर्ट, SPOR।
ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास सेम चीज हो रही है, लेकिन अब जब आप कभी इसको आगे के लिए यूज करोगे तो बटन को क्लिक करने पर ये वैल्यू आगे जाएगी जो आपकी सिलेक्ट हुई है बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। वैल्यू का एट्रीब्यूट सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जिसको मसला है वो बता दे। आईडी किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करेंगे। डेटाबेस में वैल्यू जाएगी। जो डेटाबेस की आप जहां पहुंच गए हो ना, वो बहुत आगे की चीज है, और वहां थोड़ा खबर कर दो यार। सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चेक बॉक्सेस की एक चीज हुआ करती थी पहले, इसको हम यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे न्यू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइल इनपुट। सही है। आता हूं मैं यहाँ पर, एक और यहाँ पर पैराग्राफ बना लिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लीज अपलोड योर रेज्यूम, या जो भी फाइल है। सही है। इनपुट। सही है। बस सिंपल है। यहाँ पर आपने बता दिया टाइप फाइल, बस। सही है। ये वो पॉपअप विंडो आपको खोल कर दे देगा, जिससे आप कोई भी सिलेक्ट करने से आपकी फाइल ओपन हो जाती है। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसने ये जो लिखकर इतना बड़ा सा दे दिया चूज फाइल, नो फाइल चूजन, ये आया है किसकी वजह से? इनपुट टाइप फाइल की वजह से। सही है। इसको अगर क्लिक करता हूँ तो वो वाली मेरे पास विंडो खुलकर आ गई है। हाँ भाई, कि मैं अब यहाँ पर डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ, फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ। बुक वन डॉट एक्सएल एस एक्स नजर आ रही है, इसको क्लिक करता हूँ, क्या नाम आ रहा है? बुक वन आ रहा है। ओपन करता हूँ तो नो फाइल चूजन के बजाय अब मेरी बुक का नाम है। सही है। किसी भी इमेज को या वीडियो को, कोई भी आपके पास एक्सटेंशन वाली फाइल होती है, जैसे कि अगर मैं वापस जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में गया, टेस्टिंग पे गया, HTML की एक फाइल पड़ी हुई है यहाँ पर, इंडेक्स, इसी को उठा लेता हूँ तो उसने वो फाइल भी उठा दी। सही है। हर तरह का आप डेटा अगर आप पिक करोगे तो आप यूज करोगे इनपुट टाइप फाइल। सही है। अच्छा, अब जो है समटाइम्स आपके पास एक और एग्जांपल करते हैं, इसकी नहीं, एक और चीज की। अपडेट ईमेल, MAI। सही है। टाइप में मैंने टेक्स्ट बता दिया। सही है। प्लेस होल्डर में मैंने लिख दिया abc@xyz.com। सेव करते हैं और वापस आते हैं। ठीक है। जब आपके पास समटाइम्स आप प्रोफाइल अपडेट करते हो अपनी, आपने कहीं कहीं पर देखा होगा कुछ फील्ड्स होती हैं जो डिजेबल होती हैं, कि भाई दीज फील्ड्स आर नॉट एडिटेबल। ऐसा देखा है किसी ने? देखा है किसी ने? सही है। लाइक अगर आपने एक अकाउंट बनाया है, सही है, और उसमें कुछ फील्ड्स हैं जो मैंडेटरी हैं, सही है, वो तो आपने भर ली, लेकिन बाद में जब प्रोफाइल अपडेट करोगे तो कुछ फील्ड्स होती हैं कि भाई हाँ, आप इनको अपडेट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ अपडेट रहेगा। सही है। ऐसी चीज के लिए आपके पास, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज डिजेबल, बस, नो वैल्यू इसकी। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। इनपुट फील्ड मेरे पास डिजेबल आ रहा है, अब अगर इसमें मैं कर्सर भी ले जाऊं, कुछ भी कर लूं, वो डिजेबल रहेगा। सही है। डिजेबल का एट्रीब्यूट भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला एट्रीब्यूट है हमारे पास, क्योंकि अपडेट प्रोफाइल के सेक्शन में इसका बहुत ज्यादा काम हो रहा हो, और किसी ऐसी वैल्यू को या इनपुट फील्ड को जिसको सिलेक्ट ना करवाना हो, उसके लिए भी आपका डिजेबल काम करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सही है। बटन पर आ जाते हैं। पी, और बल्कि पी की जरूरत नहीं है, सिंपल है। हमारे पास बटन, बटन का एलिमेंट है, बटन का एलिमेंट यूज कर लो, और सबमिट।
SUBMIT। सेव करते हैं और वापस आते हैं, बटन बन गया जिसके जरिए से आप क्लिक करके अपना डेटा सबमिट करोगे। ठीक है, और एक और तरीके से भी बटन बनता है, वो भी हम बनाकर देख लेते हैं। कमेंट कमेंट पता है सबको? इनपुट, सही है। और इसके अंदर मैंने बता दिया वैल्यू। वैल्यू क्या करेगा? शो करवाएगा। सही है, वैल्यू में मैंने लिख दिया रीसेट। ठीक है, और टाइप में मैंने बता दिया बटन। सेव करते हैं और जाके रिफ्रेश करते हैं, बटन ही बनकर आया है। इनपुट से भी बना सकते हो और बटन से भी बना सकते हो। जो बटन की जो वैल्यू है उसको अगर आपको अपडेट करना है या अपनी मर्जी से लिखना है तो उसके लिए आपके पास वही एट्रीब्यूट वर्क करेगा जो मैंने आपको बताया था, विच इज वैल्यू। यहां तक क्लियर है सबको? सही है, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा, इस पर आ जाते हैं लेबलिंग पर, और इस वाले पूरे सेक्शन को हम कमेंट कर देते हैं। मैं जल्दी से एक छोटा सा फॉर्म बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। आपके क्विज में भी इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन है, और ये चीज ऐसी है कि अभी तक बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। सही है, जो भी टॉपिक अभी मैं करवा रहा हूँ फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, फॉर्म को यूज करते हैं, और यहाँ पर मैंने एक बना दे फील्ड नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम और सेल्फ क्लोज, और इसके साथ एक लगा लेते हैं BR/, BR किस लिए? लाइन ब्रेक के लिए। कॉपी करते हैं 2 और 3। सही है, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं नंबर 2 में, और यहाँ पर पासवर्ड लिख लेते हैं। सही है, नंबर पे टाइप क्या आएगा? टेक्स्ट वाले क्यों है? राइट नाउ के लिए हम नंबर दे रहे हैं, वरना आपको पता होना चाहिए कब नंबर आएगा कब टेक्स्ट आएगा। और पासवर्ड में पासवर्ड यहाँ पर हम स्टैटिक बना देते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हम नंबर कर देते हैं। सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, ये क्या है? हाँ, ये इसकी वजह से मसला करेगा। ठीक है, अच्छा, ये इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जब आप कोई बड़े बड़े फॉर्म भरोगे ना, जिसके अंदर जो है क्या है, मतलब बहुत बड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, लाइक आप वीजा फॉर्म अगर भरते हो, बाहर जाने वाला फॉर्म भरते हो ना किसी स्टूडेंट वीजा पे, या फिर इमिग्रेशन वाला वीजा फॉर्म, किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म, तो आपके पास जो ये डिस्क्रिप्शन है, लाइक ये जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। सही है, और फील्ड आप में सिर्फ यस नो या बस 2 3 वर्ड में लिखना होता है, इससे ज्यादा नहीं लिखना होता। बस आपने समझना होता है कि वो लिखा हुआ क्या है। तो अब अगर मैं बोलूं कि इंस्टेड ऑफ बार बार फील्ड पे जाकर क्लिक करो और उसको फोकस करो, इधर जाओ, अब वो फोकस हुआ, इधर जाए अब वो फोकस हुआ। समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार, वो जो बड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है यहां से लेकर यहां तक आ रही है, और इतनी सी मेरी फील्ड है, मतलब जैसे कि, सही है, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सही है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इतना बड़ा मैंने पढ़ा पहले, और उसके बाद यहाँ क्लिक करना पड़ रहा है तब जाके मेरी फील्ड एक्टिव हो रही है। सही है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने बस थोड़ा सा पढ़ा, मुझे समझ आ गया इसका आंसर क्या है, बस यहीं क्लिक कर दें और फील्ड एक्टिव हो जाए। कहां पर? जो डिस्क्रिप्शन उस फील्ड की है, जो डिस्क्रिप्शन, लाइक ये जो फील्ड है इसकी डिस्क्रिप्शन ये है, ऐसा ही है।
ओके, तो हम आते हैं वापस। हमारे पास एक और एलिमेंट होता है इस चीज को हैंडल करने के लिए, विच इज लेबल। सही है। और इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर। किसके लिए? सही है, समझना जरा। एक एलिमेंट होता है हमारे पास लेबल, और इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है फॉर। फॉर का मतलब है किसके लिए। सही है। मैं आया यहाँ पर, और इसके अंदर मैंने लेबल का जो एलिमेंट है, यहां पर मैंने क्या किया, ये जो पूरी लाइन है एक्स करके मैंने इसको यहां लगा दिया, और यहां मैंने एक और आईडी आईडी का एट्रीब्यूट लगा दिया। आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो हम हर एलिमेंट में लगा सकते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। हर एलिमेंट में वर्क करेगा। सही है। यहां पर क्योंकि मेरी चीज है नेम से रिलेटेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम। सही है। आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, यूजर नेम, तो मैंने इसको बता दिया ये यूजर नेम के लिए है। सही है, ये यूजर नेम के लिए है। बी आर का टैग लगा रहने देते हैं, दोबारा इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे लगा देते हैं। सही है। इंस्टेड ऑफ एक्स, और इसको हम पेस्ट करते हैं यहां पर, और यहां पर आईडी से हम बता देते हैं कॉन्टैक्ट। सही है। फॉर में क्या बताएंगे, कॉन्टैक्ट। ठीक है। बी आर हमारे पास लगा हुआ है, अब इसकी नीड देंगे। एक दफा दोबारा इसको उठाते हैं, और पासवर्ड को हम सेट कर देते हैं इनसाइड डी लेबल। सही है। और यहाँ मैंने इसको हटा दिया। आईडी में क्या दूंगा, पास, जो भी है आपका, जो भी आपकी आईडी है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। किसी किस्म के हमारे पास चेंजेस नहीं आई है। सही है। अब एक तो ये है कि अगर मैं इस पर जाकर क्लिक कर रहा हूँ नेम पर, नेम एक्टिव है। सही है। अब मैंने इसको यहाँ से स्क्रीन पे क्लिक करके डिसएक्टिव कर दिया, और अब मैं यहाँ पर नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, नेम एक्टिव हो गया। सही है। ये चीज, पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, फील्ड पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एक्टिव हो गया। तो ये जो आपका काम हो रहा है ये लेबल से हो रहा है। दोबारा सुनो, लेबल का एलिमेंट हम यूज करते हैं कि जिस फॉर्म को हमने जिस डिस्क्रिप्शन के साथ लिखा हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन पे जब हम फोकस करें या एक्टिव करें, तो वो वाली जो फॉर्म फील्ड है वो हमारी एक्टिव हो जाए। एक्टिव हो जाए मतलब लिखने के लिए तैयार हो। अब हम कुछ भी लिखें तो उसके अंदर राइट हो रहा हो, तो इसके लिए हम लेबल का एलिमेंट यूज करते हैं। और जो फॉर है वो इस वजह से यूज होता है कि आपने उसको बताना पड़ता है कि भाई इसके लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, किसी एक को भी मसला है तो बता दे। राइट से पीछे से क्लियर है सबको? प्रोजेक्टर बंद हो गया। सेकंड वाला ऑन नहीं हुआ, ये देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़े एवरीवन। ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे ये जो आपके पास फॉर्म है, सही है, ये मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हो,
लाइक आपने स्कूल के एडमिशन का फॉर्म हो, यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो, कैब फॉर्म हो, एप्लीकेशन फॉर्म हो, एक हेडिंग होती है। सही है, फॉर्म की एक हेडिंग होती है। सही है, हम यहाँ इसको नंबर, ईमेल, पासवर्ड कर देते हैं। बल्कि नंबर को हटा के ईमेल कर देते हैं यहाँ से। ईमेल, और कंट्रोल डी, यूजर ईमेल, और इसको कर देते हैं abc@xyz.com। और यहाँ पर क्या आएगा? टेक्स्ट। टेक्स्ट वाले कौन है, ईमेल वाले कौन है? सही है, हमारे पास टेक्स्ट भी वर्क करेगा, ईमेल भी वर्क करेगा, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेशन है कि आप ईमेल लिखो। सही है, ईमेल हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक यूजर फॉर्म है। सही है, एक यूजर फॉर्म है या एडमिशन फॉर्म है हमारे पास, लॉगिन फॉर्म कह लो, जो मर्जी कह लो। सही है, मैंने एक बाउंड्री वॉल बनानी है यहाँ पर। उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बॉर्डर यूज करा था, लेकिन वो अभी के लिए तो नॉट रिकमेंडेड है क्योंकि हमने टेबल के लिए यूज करा था, ऐसे ही बताया था मैंने। ठीक है, तो मैंने एक और चीज यूज करी है, विच इज फील्ड सेट। फील्ड सेट का मैंने एक एलिमेंट यूज करा। सही है, और उसके अंदर मुझे फॉर्म की सबसे पहले जो हेडिंग देनी है, उसके लिए जो इनका रिकमेंडेशन वाला जो आपके पास एलिमेंट है, विच इज लेजेंड। सही है, जो कि आप H1 यूज करो, H1 से लेकर H6 तक जो मर्जी यूज कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्म का जो एलिमेंट है, इस पूरे को कट करके कहाँ रख देता हूँ? फील्ड सेट के अंदर। मतलब जो फील्ड सेट होगा वो आपका मेन कंटेनर होगा। क्या होगा? मेन कंटेनर होगा। अब हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं जाकर, तो उसने मुझे एक बाउंड्री वॉल बनाकर दे दिया। सही है, और जितना भी मेरा सारा फॉर्म से रिलेटेड कंटेंट है वो उस बाउंड्री वॉल के अंदर है। सही है, तो कोई बता सकता है कि अगर मैं लेजेंड हटाकर H1 लगाऊं तो क्या फर्क आएगा? बॉर्डर के ऊपर आएगा, नीचे आएगा? ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपने ट्राई करना, फिर मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं, और अच्छा सही है, यहां पर अब हम एक बना लेते हैं बटन भी इसी के अंदर, बटन। और यहां पे मैंने लिख दिया सबमिट फॉर्म। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें अब जो है मिक्सअप होंगी। आप जरा अपना अटेंशन फोकस रखना ताकि सारी चीजें हर किसी को क्लियर हों। सबमिट फॉर्म भी मैंने यहाँ पर बना दिया, जो कि मेरे पास बटन आ रहा है। नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर। ठीक है, एक बटन का फॉर्म बना दिया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये इनिशियली फोकस रहे तो कहाँ पर? यूजर ईमेल में। कहाँ पर? लाइन नंबर 40 पर। सही है, ऑटो फोकस लगाएंगे। ठीक है, सेव करते हैं और आकर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ऑटो फोकस आ। अच्छा, अभी वैलिडेशन का मतलब किस किस को पता है? वैलिडेट, वैलिडेशन, बस दो तीन को पता है। मतलब जैसे कि इसको हम आगे देखेंगे बहुत डिटेल में, जब हम फंक्शनल की साइड पे जाएंगे, प्रोग्रामिंग की साइड पे जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे इस फॉर्म को वैलिडेट करना है। मतलब जब तक यूजर नेम ना लिखे आगे ना जाए, ईमेल ना लिखे आगे ना जाए, पासवर्ड ना लिखे आगे ना जाए। पासवर्ड जितने भी लिख रहा है 6 से कम ना हो। ये सारी चीजें कहलाती हैं फॉर्म वैलिडेशन। सही है,
एक बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक सी इनके पास वैलिडेशन होती है जो आपकी HTML से हैंडल हो जाती है, लेकिन वो नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन यूज हो जाती है। उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है विच इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, सही है। सेव करता हूं और वापस जाके रिफ्रेश करता हूं। अब अगर मैं सबमिट फॉर्म का बटन दबा रहा हूं, क्या बोल रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, जिस पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया है। भले अभी मेरे पास फंक्शनल नहीं है कुछ भी, लेकिन वो यहीं से रोक देगा, फंक्शनल तक जाने ही नहीं देगा आपको कि भाई ये जो फील्ड है इसमें मसला है। तो वैलिडेशन के लिए आपके पास यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड का। ये भी पूछा जाता है आपसे कि भाई ये किस लिए यूज होता है, तो आपको इसका भी यूज केस पता होना चाहिए कि फॉर्म को अगर आपने HTML से वैलिडेट करना है तो आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज करते हो। कहां पर? इनपुट के इनसाइड में। क्लियर है? हम्म। और आते हैं यहाँ पर, लेबल को कॉपी कर लिया और 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 यहाँ पर हमने लिख लिया प्लीज सिलेक्ट DOB, डेट ऑफ बर्थ। सही है। और यहाँ पर भी लिख लिया DOB। सही है। अच्छा, अब जो है प्लेस होल्डर की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या खुलकर आना चाहिए? कैलेंडर। सही है। और यहां पर मैंने लिख दिया DOB। टाइप पे मैंने लगा दिया डेट। सही है। डेट लगा दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। उसने सिलेक्ट DOB में एक इनपुट फील्ड बना के दे दी MMDDYY। अगर इसको कंट्रोल करना है कि DDMMYY हो या YY पहले हो, इस तरह हो, तो वो चीजें आगे होंगी बाद में। सही है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसने आपको एक कैलेंडर खोल कर दे दिया है, जिसके जरिए से जो डेट आप सिलेक्ट करना चाहो वो चीज आप कर सकते हो। अगर ऊपर एयर पे क्लिक करोगे तो वो आपको इस तरह भी बता देगा कि भाई ये है वो है, जितना मर्जी पीछे जाना चाहो वो उसका डेटा आपको लाके दे देगा। सही है। क्लियर है। इसी तरह यहीं पर एक और चीज भी टेस्ट कर लेते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं कर रहा। और इंस्टेड ऑफ डेट नाउ टाइम। सही है। टाइम भी आप इससे सिलेक्ट करवा सकते हो। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश। अब उसने जो टाइम का फॉर्मेट होता है, आवर्स और मिनट्स और AM PM, ठीक है, क्लिक करते हैं, वो आपको टाइम पिकर बता रहा है और उसने उसके हिसाब से जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो उसने आपको सिलेक्ट करके दे दी। ये चीजें क्लियर है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली चीजें। जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो मैं आपको बताकर स्किप करवा दूंगा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्क्रॉलिंग में ही चली जाएंगी। सही है। और वापस आते हैं यहाँ पर, दोबारा इसको कॉपी करते हैं। हमारे पास आता है डेट एंड टाइम। डेट टाइम एक साथ है। रिफ्रेश करते हैं। अब क्या बोल रहा है? अब तो कुछ नहीं दे रहा भाई। ID हटा देते हैं, ID का मसला नहीं है। हमने टाइप चाहिए सिर्फ डेट एंड टाइम इनपुट। मतलब उसने इतनी बड़ी इनपुट फील्ड बनाकर दे दी कि भाई अब आप खुद लिख लो। सही है। तो सिर्फ आपके पास जो रिकमेंडेशन वाली फील्ड्स हैं इनपुट टाइप के लिए, डेट एंड टाइम के लिए, वो सिर्फ क्या है? डेट और टाइम। ठीक है। तो वो आप इन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। और आगे देखते हैं और क्या है। URL इसकी नीड नहीं है। स्क्रीन पे देखिए गौर से और बताओगे ये कौन कौन बना लेगा। कौन कौन बना लेगा?
और इधर से कितनी देर में बन जाएगा? 10 मिनट वाले हैंड रेस करें। अबे अभी तो 10 मिनट की आवाजें आ रही थी भाई। आधे घंटे में बन जाएगा। ओके चलो जरा वापस आते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आऊं बॉडी पर, बॉडी का जो हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने अगर यूज करूं बीजी कलर इक्वल टू येलो, ये वर्क करेगा? करके देखा था? कर रहा है? और ये कितनी देर में बनेगा? 5 मिनट में? ये आपने बनाना है 10:30 बजे से पहले पहले। सही है, मैं इसका लिंक रख रहा हूँ कहाँ पर, सिल्सबॉर्ग पर। जिसका जो सवाल है वो अभी पूछ लें। स्पेस कैसे आएगा? एक भाई का सवाल है स्पेस कैसे आएगा, हम यहाँ पे दोनों में स्पेस देकर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इससे स्पेस की बात कर रहे हो कि ये वाला जो स्पेस है ये कैसे आएगा, ठीक है। आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा जिसमें वो आपको ये बताएंगे हम कि आपके पास जो कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक अगर मैं बोलूं कि ये कैरेक्टर है, बोलने की जरूरत नहीं ये क्या कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का साइन है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ग्रेटर देन का साइन आ रहा है। एक साइन होता है टीएम का, ट्रेडमार्क। सही है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनके पीछे एक कोड्स होता है। क्या होते हैं? कोड्स होते हैं जो आप लिखोगे तो इनको शो कराना चाहिए, वरना ये जो मैंने हार्ड कोडेड लिख के सेंड करे ना, इस तरह नहीं लिखना चाहिए। सही है। तो हमारे पास एक पेज देने के लिए एक कोड होता है, वो है यस एंड एनबीएसपी। सही है। नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन फॉर एचटीएमएल पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेव करता हूँ इसको।